नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक चिंतन में। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था हम्बोल्ट और रिटर के बारे में, प्रमुख भूगोलवेत्ता जो थे जर्मन भूगोलवेत्ता, इनके बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने बरामीर, आर्यभट्ट, भट्ट जो भारतीय भूगोलवेत्ता थे, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता में फर्डिनेंड वान रिchthofen के बारे में कि इनकी प्रमुख क्या विचारधाराएं रही हैं। और इससे पहले हमने हम्बोल्ट और रिटर के बारे में पढ़ा था कि हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भारत का संस्थापक माना जाता है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार आज हम पढ़ेंगे फर्डिनेंड वान रिchthofen को। तो आइए पढ़ते हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रिchthofen का जन्म जर्मनी के साइलेंसिया राज्य के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका 1875 में रिchthofen को बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया। बर्लिन कहाँ है? तो ये जर्मन में है। 2 वर्ष पश्चात 1877 ईस्वी में उनकी मृत्यु। तो क्या हुआ? 1877 ईस्वी में उनकी जो नियुक्ति हुई वो वोन्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं संस्थापक अध्यक्ष पद पर हो गई। 1883 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है कि भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वे कई वर्षों तक बर्लिन भौगोलिक समिति के अध्यक्ष रहे रिchthofen। अब इनका प्रमुख योगदान आइए देखते हैं। रिchthofen का प्रमुख योगदान भौतिक भूगोल के विशेष रूप से इनका जो योगदान था भौतिक भूगोल में था। भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में है। भूआकृति विज्ञान से अर्थ है कि पृथ्वी से संबंधित होता है जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियाँ होती हैं, नदी, जलप्रपात, इसमें मुख्य रूप से भौगोलिक दृश्यों का वर्णन किया जाता है पृथ्वी के, कि नदी किस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण करती है, बर्फ के द्वारा किस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण किया, नदी, घाटी, झरने, इन सब का अध्ययन किया जाता है। नदी के ऊंचाइयों का अध्ययन किया जाता है। महासागरीय नीतल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब का अध्ययन जो है भूआकृति विज्ञान में किया जाता है। रिchthofen की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। पहला है चीन का भूगोल। इसमें चीन की यात्राओं पर आधारित अध्ययनों का वर्णन है, जिसका प्रकाशन 5 खंडों में हुआ है। 1877 से लेकर 1912 तक हुआ था जो है इसका प्रकाशन। भूगोल के समस्याएं एवं विधियां, ये इनकी दूसरी प्रमुख रचना है। विधि तंत्र से संबंधित यह पुस्तक 1883 में प्रकाशित हुई थी, जो रिchthofen की पुस्तक। आगे देखेंगे शोध यात्रियों की निर्देशिका की इनकी तीसरी पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ था। और फिर अगला है चीन की मानचित्रावली, तो 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था। रिchthofen की एक है मैग्लिक विचारधारा, भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताओं से संबंधित है। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान बताया। किसने बताया था? तो रिchthofen ने भूगोल को कौन सा विज्ञान बताया था? क्षेत्रवर्णी विज्ञान बताया था। चेरोलॉजिकल साइंस बताया था। इनके अनुसार भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन होता है। यानी भूगोल में क्या होता है, भूगोल के जो क्षेत्र होता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख किस प्रकार से इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने में रिchthofen का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर पूछा जाए कि किसने कहा था कि भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन होता है, तो ये रिchthofen ने कहा था। और इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तक है चीन का भूगोल, भूगोल की समस्याएं, विधियाँ, ये सब। और इनकी जो और पुस्तक है चीन की मानचित्रावली, शोध यात्रियों के निर्देशिका। तो इस प्रकार से इनका जो प्रमुख रूप से जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इनका जो प्रमुख रूप से भूगोल में योगदान था, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है वो रेड जेल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे।